कभी कभी ना किसी चीज का नाम ही अपने आप में एक पूरी पहेली बन जाता है। आज हम एक ऐसे ही विधायी जनादेश रामजी बिल की पड़ताल करने जा रहे हैं। इसका नाम सुनते ही कई उम्मीदें और सवाल एक साथ खड़े हो जाते हैं। तो चलिए इस पहेली की परतों को एक एक करके खोलने की कोशिश करते हैं। तो हुआ ये है कि हाल ही में एक नए विधेयक की घोषणा हुई है और ये घोषणा होते ही ये सार्वजनिक चर्चा का एक बड़ा केंद्र बन गया है। राजनीतिक गलियारों से लेकर आम लोगों के बीच हर जगह इसके बारे में बात हो रही है। और इस विधेयक को नाम दिया गया है वीबीजी रामजी बिल। अब ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है और कई संकेत भी देता है जिन पर हम आगे बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसी नाम को पकड़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस जनादेश के इस मैंडेट के आखिर क्या-क्या मतलब निकाले जा सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक चीज को समझ लेना जरूरी है। ये विधायी जनादेश आखिर होता क्या है? तो देखिए, सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये जनता की तरफ से अपनी सरकार को मिला एक निर्देश है, एक तरह का ऑर्डर है कि भाई आप इस खास मुद्दे पर काम कीजिए। ये लोकतंत्र की असली आवाज है। अब देखिए, नाम में राम जी शब्द है, तो जाहिर है पहला अंदाजा तो यही लगता है कि इसका ताल्लुक हमारी सांस्कृतिक विरासत और हमारे नागरिक मूल्यों से हो सकता है। पर सवाल यह है कि कैसे? क्या ये ऐतिहासिक जगहों के मैनेजमेंट से जुड़ा कोई कानून है, या फिर ये हमारी राष्ट्रीय पहचान को और मजबूत करने की कोई कोशिश है? ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जिन पर यह बिल फोकस कर सकता है। ठीक है, तो नाम और उसके मतलब पर हमने बात की। अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, विधायी यात्रा। मतलब कोई भी आइडिया, कोई भी विचार आखिर कानून की शक्ल लेता कैसे है? ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी बिल, चाहे उसका टॉपिक कुछ भी हो, वो रातों रात कानून नहीं बन जाता। उसके लिए एक पूरा सेट प्रोसेस है, एक तय रास्ता है और हर बिल को उस रास्ते से गुजरना ही पड़ता है। यही लोकतंत्र की खूबी है जो हर चीज को पारदर्शी बनाती है। और ये रास्ता कुछ ऐसा दिखता है। सबसे पहले कोई लेजिस्लेटर बिल को पेश करता है, फिर वो जाता है कमेटी के पास, जहां एक्सपर्ट्स उस पर बहस करते हैं, उसमें बदलाव करते हैं। वहां से पास होने के बाद पूरे सदन में उस पर बहस होती है, फिर होती है फाइनल वोटिंग, और अगर वहां भी पास हो गया तब जाकर वो फाइनल मंजूरी के लिए भेजा जाता है। तो सोचिए, इस वीबीजी रामजी बिल को भी इसी पूरे लंबे सफर से गुजरना होगा। तो अब जब हमें प्रोसेस पता चल गया है तो ये भी साफ है कि इस बिल को लेकर अभी कितने सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी हैं। सबसे बड़ा और सबसे बेसिक सवाल तो यही है, आखिर इस कानून का असली मकसद क्या है? ये समाज की किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लाया जा रहा है? फिर ये जानना भी बहुत जरूरी है कि इसके पीछे है कौन, कौन लोग या कौन से ग्रुप्स हैं जो इसे आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी प्रेरणा क्या है। ये समझने से हमें बिल के इरादों को और बेहतर तरीके से समझने में मदद मिल सकती है। और हाँ, सबसे जरूरी सवाल जो हम सब के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, अगर ये कानून बन गया तो असल में जमीन पर क्या बदलेगा? हम सबकी जिंदगी में इससे क्या ठोस बदलाव आएगा? तो जब तक इन बड़े सवालों के जवाब नहीं मिलते, हमें किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? चलिए भविष्य में होने वाले विश्लेषण के लिए एक फ्रेमवर्क देखते हैं। अब देखिए, जब भी इस बिल पर बहस होगी तो मोटे तौर पर दो तरह के तर्क सामने आएंगे। एक तरफ इसके पक्ष में लोग कहेंगे कि ये जनता के जनादेश को पूरा कर रहा है, हमारी सांस्कृतिक विरासत को बचा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इसके विपक्ष में भी आवाजें उठेंगी। लोग इसे लागू करने के तरीके पर सवाल उठा सकते हैं, पूछ सकते हैं कि इस पर कितना खर्च आएगा, या फिर इसके दायरे और पहुंच को लेकर भी बहस हो सकती है। तो इन दोनों ही तरह के तर्कों पर नजर रखना बहुत जरूरी होगा। और आखिर में मैं एक बड़े सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं छोड़ना चाहूंगा। कभी सोचिए, किसी एक बिल का ये पूरा सफर असल में एक देश के तौर पर हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं, इसके बारे में कितना कुछ बता जाता है। तो रामजी बिल की ये कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, ये सिर्फ एक कानून की कहानी नहीं होगी, बल्कि ये हमारे समाज के लिए एक आईने की तरह काम करेगी।